यूपी में होने वाले निकाय चुनाव में बीएसपी पूरे दमखम से ताल ठोकने में जुटी है। बीएसपी प्रमुख मायावती की पार्टी में ऐसा जोश विधानसभा चुनाव में भी नहीं देखा गया था, लेकिन निकाय चुनाव में पार्टी अलग ही अंदाज में है। हालांकि इसके पीछे कई वजह हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय दल के दर्जे को बचाना। बीएसपी का राष्ट्रीय दल का दर्जा खतरे में पड़ गया है। दरअसल इसके पीछे वजह पार्टी का लगातार खराब प्रदर्शन भी माना जा रहा है। यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में 1993 के बाद पार्टी को सबसे कम वोट मिले थे। ये घटकर सिर्फ 13% रह गया है। इससे साफ पता चलता है कि पार्टी का बेस वोटर खिसक रहा है और इसीलिए विधानसभा में बीएसपी के सिर्फ एक विधायक हैं। इसके बाद दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी बीएसपी को सिर्फ 1% वोट मिले। बीएसपी का ग्राफ 2012 से लगातार गिर रहा है। 2017 के चुनाव में पार्टी को 22% के आसपास वोट मिले थे और मायावती की पार्टी 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को थोड़ा फायदा हुआ। इस चुनाव में मायावती की पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 10 लोकसभा सीटें पार्टी ने जीती। ऐसे में बीएसपी के आगे की राजनीति काफी मुश्किल नजर आ रही है। वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं बचा पाएगी। वहीं बीएसपी के आगे की रणनीति की बात करें तो पार्टी दलित पिछड़े और अल्पसंख्यकों के दम पर आगे की राजनीति करना चाहती है। बीएसपी ने वापस मुस्लिमों को लाने का काम शुरू किया है, इसीलिए तमाम मुस्लिम नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया है ताकि दलित मुस्लिमों का गठजोड़ बनाया जा सके। इसके साथ ही पार्टी जो वोटर छिटक गए हैं उनके लिए भी काम करने का फैसला किया है। इसके अलावा गैर यादव वोटर्स को भी बीएसपी में जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने फैसला किया है कि अलग अलग जातियों के बड़े नेताओं को पार्टी में अहम पद दिया जाएगा। हालांकि बीएसपी के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव का प्रदर्शन बीएसपी के आगे की रणनीति साफ कर सकता है और इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव में मायावती बीजेपी और अखिलेश यादव को टक्कर दे पाएंगी या नहीं।